यानी महिलाओं को क्या मिला। इस बजट में धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान लागू करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 11,377 गांवों का कायाकल्प होगा, यानी ये विकसित बनाए जाएंगे। यानी यहाँ पर अलग अलग तरह से विकास किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजाति परिवारों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की शुरुआत होगी, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले साल 6 लाख मकान बनाए जाएंगे, जिनमें 4 लाख मकान ग्रामीण और 1.5 लाख मकान शहरी क्षेत्र में बनेंगे। गरीबों को फ्री अनाज मुहैया कराने के लिए 7,132 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। बिजली बिलों में राहत के लिए 5,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4,066 करोड़ और अनुसूचित जनजातियों के लिए 32,700 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। सीएम राइज स्कूल के लिए 1,017 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। साथ ही जनजाति बाहुल्य में 11,000 से ज्यादा स्कूल खोलने का सरकार का प्लान है। बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4,066 करोड़ का प्रावधान है। वहीं गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए मुख्यमंत्री समग्र परिवार योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत बीपीएल कार्ड धारकों को लाभ होगा। प्रदेश की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एमपी का ये बजट मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी कई बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस खोला जाएगा। इससे युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हर संभाग में आईआईटी स्तर का मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जाएगी। पीएम ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में डेवलपमेंट कराया जाएगा। इससे छात्रों को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार की योजना डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर के स्थापना करने की भी है। कौशल विकास के लिए लोक माता अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो कि पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाएंगे। इसके अलावा सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, जहां पर युवा खेल की प्रैक्टिस कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इस बजट में क्या खास रहा? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में ऐसे कई ऐलान किए जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। किसानों को सोलर पंप के लिए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए 447 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसानों को धान पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम किसान कल्याण योजना में किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए 5,220 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। खेती में रिसर्च के लिए कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को 40 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय उद्यमिकी मिशन में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19,208 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड में 183 करोड़ के बजट का प्रावधान है। गौशाला में गायों के आहार के लिए अभी तक 20 रुपए प्रतिदिन दिया जाता था। बजट में इसे 40 रुपए प्रतिदिन किया गया है। गौ संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धी योजना के लिए 145 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में नारी यानी लाडली बहनों के लिए कई खास ऐलान किए गए हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इनमें पीएम जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से लाडली बहनों को जोड़ा जाएगा। बजट में लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाने की योजना को मंजूर किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रसूति छात्राओं को साइकिल, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए 26,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में कुपोषण मिटाने के लिए सरकार ने एक खास योजना बनाई है। इसके तहत हर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 4 बड़े औद्योगिक शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए 5000 बेड का हॉस्टल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें सिंहस्थ के लिए अलग से फंड मंजूर किया गया है। यही नहीं, राम वन पथ गमन श्री कृष्ण पाथे योजना को लेकर भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा आजकल लोगों में पढ़ने लिखने की आदत कम हो रही है, जिसके लिए हर जिला मुख्यालय पर गीता भवन बनाए जाएंगे, जहाँ पर लाइब्रेरी और कैफेटेरिया जैसी कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। वित्त मंत्री प्रस्तावित किया है। आइए अब जानते हैं कि बजट में कर्मचारियों को क्या मिला। प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार बजट में उन्हें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि का तोहफा जरूर देगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। भत्ते 7वें वेतनमान के अनुरूप देने और प्रदेश में रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को आसान और फेसलेस बनाने का ऐलान कर उन्हें साधने का प्रयास जरूर किया है। आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। विधानसभा में करीब 1 घंटे 36 मिनट के बजट भाषण का समापन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इन्हीं लाइनों के साथ किया और बार बार यह दोहराने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश का अगला लक्ष्य अब 2047 तक विकसित राज्य बनना है और मध्य प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला है।